अगर आप कम पैसे में कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा ही बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको ना 500 से लेकर 1000 रुपए में बड़े आसानी से शुरू किया जा सकता है। ये जो बिजनेस है इसके लिए आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ चीज बनाना है। ये जो बिजनेस है ना भाई, आप इससे खूब पैसा कमाओगे क्योंकि ये बिजनेस है, खूब चलता है और आप इससे ना खूब पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आज मैं आपको जो ये बिजनेस बता रहा हूं ना, ये बिजनेस को करके लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। देखो, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में कि कौन सा हमारा बिजनेस है, कहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, कहाँ से सामान लेना है और इसको कहाँ पे बेचना है, सारा कुछ हम जानेंगे। देखो भाई, ये जो बिजनेस है ना, आपको कोई ये नहीं कि इसमें ना आपको कोई ज्यादा पैसा लगाना है। मैंने आपको बोला ना कि आप 500 से 1000 रुपए में आप इस चीज का स्टार्टिंग कर सकते हो। स्टार्ट करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि देखो, ये जो बिजनेस है ना भाई, ये खूब चलता है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कहीं पे भी खूब चलता है। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो वीडियो है आप कुछ सीखने वाले हो, एक बिजनेस के बारे में जानने वाले हो और उससे आप पैसे भी कमाने वाले हो इस वीडियो को देखकर। कहीं मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपको जो भी चीज बताऊंगा वो आपको एकदम बिजनेस और कमाई के बारे में बताऊंगा। देखो भाई, आपको बस क्या करना है, वीडियो को आपको सही से देखना है। वीडियो को आप लोग सही से देखो, बिजनेस सीखो और बिजनेस करके आप पैसे कमाओ। चलिए, वीडियो को एक लाइक कर देना, जो चैनल है ना भाई उसको सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको जो बिजनेस है उसके बारे में बता रहा हूं। देखो, आज का जो हमारा भाई बिजनेस है ना, हम देखो सारा डिटेल्स में जानेंगे कहाँ पे आपको करना चाहिए। देखो, कई लोग क्या करते हैं ना कि बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन गलत जगह पे करते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि भाई उनका जो कमाई है ना वो कम होता है। तो ये आपको गलती नहीं करना है। अगर आप गलती जगह पे अगर आप दुकान खोलोगे या फिर कोई बिजनेस करोगे गलत टाइम पे, तो वो चलेगा नहीं चलेगा। इसीलिए आपको ध्यान से वीडियो देखना चाहिए। देखो, आज का जो हमारा भाई बिजनेस है ना, देखो ये कोई गलत नहीं है बिजनेस, आप बस इसको ध्यान से देखना, क्योंकि कई सारे लोग गलत बोलेंगे लेकिन उससे मतलब नहीं है। देखो, आज का जो हमारा बिजनेस है वो है सिगरेट प्लस माचिस मिनी काउंटर का बिजनेस। ठीक है, मिनी काउंटर का बिजनेस, यानी कि आज का जो हमारा बिजनेस है भाई, सिगरेट प्लस मिनी माचिस का काउंटर का बिजनेस है। देखो, अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई ये तुम गलत चीज बता रहे हो, ये करने से या फिर ये पीने से लोगों का सेहत खराब होता है। तो भाई देखो, ये दुनिया है, आपको ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप करते हो तो आप कहोगे कि मैं किसी को गलत चीज बता रहा हूं या फिर किसी को गलत चीज खिला रहा हूं, पिला रहा हूं। लेकिन कई लोग तो कर रहे हैं ना दुनिया में। आपके एक ना करने से अगर ये दुकान करते हो या फिर कई लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा तो भाई ये खराब है, मैं इस चीज का दुकान नहीं कर सकता हूं, इससे लोगों की सेहत खराब होता है, कहते हैं। लेकिन भाई अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना तो लोगों का सेहत खराब हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि लोगों का सेहत ठीक हो रहा है। अब देखो, ये क्या है भाई, आप ना इस बिजनेस को सिगरेट, यानी कि वही एक बात कर लेते हैं मैं आपको कि एक दुकान होता है, एक छोटा सा, मान लो कि ये दुकान है या फिर एक रेडी है। जैसे मान लो कि ये आपने एक ऐसा, आपका पूरा ये क्या हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर का आपके पास टेबल है। आप इसी पे ना जो सिगरेट का पॉकेट रहता है, अब पता नहीं भाई कैसा रहता होगा, ऐसा आपने लगा दिया कुछ। आप यहाँ पे गुटके वगैरह जो भी मतलब गुटखा होता है ना, जो लोग खाते हैं, वो भी आप रख दिए और आपके पास माचिस वगैरह है और आप इसको दुकान खोल दिए। कितना लगा भाई आपका खर्चा? तो 500 से लेकर 1000 के बीच में आपका ये सारा काम हो गया। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें सिगरेट और प्लस माचिस ये कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको ना होलसेल रेट से मिलेगा। होलसेल यानी कि एक दुकान है जहाँ पे ना भाई होलसेल में दिया जाता है। क्या चीज़ में दिया जाता है? सामान। होलसेल में सामान दिया जाता है और सामान का कीमत, जैसे मान लो कि मैं आपसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि शायद सिगरेट में 10 पैकेट तो रहते होंगे, 10 से 12। तो अब जैसे मान लो कि कोई सिगरेट अगर 50 रुपया का 10 पीस मिल रहा है, ठीक है, 50 रुपया का होलसेल में 10 पीस, तो भाई वो ऐसा होगा कि वो पर पीस, यानी कि अगर आप एक पीस लेते हो तो आपको कितना 12 रुपया देना पड़ता होगा।
देना पड़ता होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ऐसे तक होते होंगे, मैं जहां तक बता रहा हूं आपको, तो 12 होते होंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल ही बोल रहा हूं कि 12 अगर आप ले रहे हो तो आपको पड़ रहा है 5 और आपको हो रहा है 6। ठीक है, होलसेल में अगर आप लेते हो तो होलसेल से लेते हो तो आपको ये होता है। हो सकता है कुछ कम भी हो, कुछ ज़्यादा भी हो, ये कोई मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ। और ये जो भाई बिजनेस है ना, इसको आप अपने किसी दोस्तों के साथ साझा करके ही कोई भी काम को करना, क्योंकि अगर मान लो कि आस पड़ोस के लोगों से भी ये जानना जरूरी होता है। उसके बाद से ये तो हो गया कि जो हम सामान है वो कहाँ से ले सकते हैं, तो हम होलसेल से ले सकते हैं। दूसरा नंबर बात, हम अब दुकान कहाँ लगाएंगे, यानी कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर था, जो कि टेबल था, हम इसको अब कहाँ लगाएंगे। तो देखो भाई, कुछ लोग गलती करते हैं कि खाने पीने का सामान ना जास्ती, अगर देखो ये क्या है, एक देखा जाए तो 18 साल के जो ऊपर के जो लड़के होते हैं या फिर जो युवाएं होते हैं, उनके लिए ये बिजनेस है, यानी कि उनके ये सेवन करते हैं। अगर आप 18 से नीचे के रखते हो तो भाई तो आपको कुछ, अगर आप वही लड़के को देते हो तो उल्टा आपके ही मतलब अंदर कुछ हो सकता है। तो आपको ना ये इस चीज़ को आपको ध्यान इस चीज़ पे नहीं ले जाना है कि मैं इसको किसी कॉलेज या फिर किसी स्कूल या फिर किसी सरकारी अस्पताल के पास खोलूँगा तो ये चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आपको ना इसे कहाँ खोलना है, जैसे कोई बाजार हो गया वहाँ पे आपको ये दुकान खोलना है। सेकंड में मान लो कि कोई ऐसा क्या बोलते हैं, जैसे कोई ऐसा शॉपिंग मॉल हो गया, ठीक है, शॉपिंग मॉल में, ठीक है, मतलब शॉपिंग मॉल के आसपास, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं और जाते रहते हैं। अब देखो मान लो कि फैमिली जा रही है तो फैमिली को वो लोग भेज देते हैं कि आप जाओ सामान लो, और वही बाहर निकल कर अपना काम करते हैं। उसके बाद से बाजार हो गया, उसके बाद से आप देखते होंगे कि गांव में भी ये चलता है, ठीक है, गांव में भी चलता है। अगर गांव में अगर कोई दुकान है तो वहाँ पे भी, या फिर जहाँ पे कार वाश होता है ना, कार वाश, वहाँ पे भी ये अच्छा चलता है। तो इस जगह पे आप कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा घूमने लायक हो गया, जैसे कोई मान लो कि कोई घूमने वाला जगह है तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। ये हो गया। अब हम ये जानते हैं कि अब हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये भाई जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने 50 रुपये का क्या खरीदा, एक पॉकेट खरीदा, पी से पॉकेट कर लेता हूँ, और वही चीज़ अगर आपके पास 10 पीस अगर आप लेते हो तो आपको 50 रुपया पड़ा, ठीक है, 50 रुपया। तो आप इसको कितने का बेच सकते हो सकता है 10 का बेच सकते हो, यानी कि एक आपको कितने का पड़ा, 5 रुपए का पड़ा। एक पीस आपको 10 पचे 50, यानी कि 5 रुपए का एक पीस पड़ा। तो आप इसको कितने का सेल कर सकते हो भाई, तो सिंपल है, जो 5 वाला है आप उसको 8 में, 10 में, 12 में, अपने एरिया के हिसाब से आप इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद से कुछ तंबाकू भी आ जाता है। तो आप तंबाकू को भी मान लो कि अगर जैसे मैंने बताया कि सिगरेट का हो गया, ये सिगरेट का बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ तंबाकू का, ठीक है, तंबाकू का। अब तंबाकू जो है भाई, जैसे मान लो कि कोई अगर क्या बोलते हैं, जैसे कोई गुटखा आ गया, तो अब मान लो कि वो 150 रुपये का अगर पॉकेट पड़ रहा है, 150 रुपये का पॉकेट। अब पॉकेट में भाई अगर मान लो कि 30 पीस रह रहा है, ठीक है, 30 पीस, ये मैं जानता हूँ 30 पीस रहता है। तो जब 30 पीस रह रहा है ना भाई, तो 30 पीस को ना, जैसे अब मान लो कि अगर आप इससे भाग लगा देना, जैसे 30 पचे 150, यानी कि 5 रुपये पड़ रहा है। लेकिन सॉरी, ये 150 का नहीं मिलता है, ये ना आपको 120 का या फिर 130 का, 125 का ऐसे मिलता है। गलती हो गया था मेरे लिखने में, 125 या फिर 30 का मिलता है। मान लो कि 120 का ही मिला, ठीक है। अगर आपने बेच दिया 30 पॉकेट तो आपको कितना फायदा हो गया भाई, मान लो कि यहाँ पे 30 और 20 50, ठीक है, यानी कि 20 और 30 50, यानी कि 30 रुपया आपको फायदा हो गए एक पॉकेट पे। तो ये हो गया। उसके बाद से और भी सारे सिगरेट आते हैं जो कि वीआईपी आते हैं। उसके बाद से तंबाकू भी वीआईपी आते हैं, जैसे रजनीगंधा हो गया। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो भी हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब वगैरह। तो इस चीज़ का ना आप एक बहुत बढ़िया दुकान खोल सकते हैं। आप अपने आसपास के क्षेत्र में, जैसे कोई बाजार पे, किसी मॉल पे, किसी गांव में, या फिर कार वाश जहाँ पे होता है वहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो ये बिजनेस
क्यों नहीं चलता है? क्योंकि कई सारे लोग क्या करेंगे भाई, इसको ना बाजार में ना खोलकर किसी स्कूल के पास खोल देंगे, किसी कॉलेज के पास खोल देंगे। वहां पे अगर आप खोलोगे तो चलेगा भाई? नहीं चलेगा। किसी आप मंदिर के पास खोल दिए, नहीं भाई, वहां पे आपको नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे आप करते हो तो ये सब का दुकान नहीं चलेगा। तो देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपना एक स्ट्रक्चर बनवाना, ऐसा क्या चीज़ का, प्लाई का या फिर जो भी आप यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये इसका ऐसे आपने इसका गोरा हो गया भाई, जहाँ पे ये फिट है। अब ये इस पे हो गया ना, तो यहीं पे आपको थोड़ा सा जैसे इसको आपको ऊपर ऊपर उठा देना है, ठीक है, ऊपर ऊपर उठा देना है। और उठाने के बाद यहीं पे आप अपना जो भी सिगरेट का पैकेट है, जो भी आप बेच रहे हो, तंबाकू वगैरह, वो आप यहाँ पे लगा देना, ठीक है। यहाँ पे जब आप लगाओगे ना, तो लोग आपके पास खुद आ जाएंगे और आपसे भाई तंबाकू या फिर जो भी सिगरेट है वो लेंगे और बदले में आपको पैसे देंगे। तो आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा। यही हमारा एक छोटा सा बिजनेस है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, और आप इस बिजनेस को ना 500-1000 रुपए में बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तभी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, नहीं, बहुत ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं और आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखो भाई, जो हम अभी आपको बता रहे हैं ना, ये सुनने से नहीं होता है। जब तक आप इसको करोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मतलब करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना सबसे बड़ी बात है। और जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे 500-1000 में आपकी ये नहीं है कि इतना अगर आप खर्चा कर देते हो या फिर डूब जाता है तो आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाएगा, आप उसको चुका नहीं सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसको इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं और अगर चल गई भाई तो आप इससे अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।